नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। अब चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर राजघाट पर मौन व्रत पर बैठे बीजेपी के नेता। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने देश को किया बदनाम। राज्यसभा में राहुल गांधी के बयान का जमकर विरोध हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर देश को बदनाम किया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इंडिगो एयरलाइन की दिल्ली से दोहा जा रही फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। यात्रा के दौरान एक यात्री की मौत होने पर लैंडिंग हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर बिल्ली पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 19 फरवरी को शूटर बल्ली से मिली थी अतीक की पत्नी शाइस्ता। पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी पंडित उर्फ सुधांशु को हिरासत में लिया। कुछ दिन पुराने एक सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने सुधांशु को हिरासत में लिया। प्रयागराज शूटआउट केस में अतीक के बेटे असद की तलाश हुई तेज। नेपाल में दबिश दे रही यूपी एसटीएफ की 2 टीमें। असद के बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की है आशंका। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का ऑडियो वायरल। ऑडियो में अतीक अहमद अशरफ हरवारा नाम के आदमी को पिटवाने की धमकी दे रहा। मई 2016 का बताया जा रहा है ऑडियो। सतीश कौशिक की मौत के मामले में उनके दोस्त विकास मालू की पत्नी से पूछताछ करेगी पुलिस। मालू की पत्नी ने अपने पति विकास मालू पर लगाया साजिश का आरोप। वहीं मालू ने सतीश कौशिक से रुपयों के लेन देन से इनकार कर दिया। मुंबई में एक फर्नीचर की बाजार में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के शाजापुर के एक अस्पताल में पर्चा बनाने को लेकर अस्पताल कर्मी और कुछ लोगों में झड़प हो गई। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के सतना में बदमाशों ने एक लड़के पर बीच सड़क पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, 3 लोग जख्मी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। गुजरात के गिर सोमनाथ में शराब माफिया ने पुलिस पर ही जानलेवा हमला कर दिया। छापे मारने गई थी पुलिस। हमले में घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के मलवाड़ी इलाके से दिन दहाड़े गाड़ी चोरी हो गई। पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में कारोबारियों ने बाजार बंद का विरोध जताया। आपराधिक घटनाओं के लगातार बढ़ने से गुस्से में है कारोबारी। मुंबई के कांदीवाली में सड़क किनारे खड़े ट्रक में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने चाकू चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में भीषण आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसकी लपटें कई मील दूर से ही नजर आ रही थी। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों की मौत का मामला। वसंत कुंज इलाके में कुत्तों ने 2 भाइयों को नोच नोच कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेज रफ्तार रोडवेज बस पलट गई। हादसे में 11 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। असम के पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई सामने आई। कार्बी आंगलोंग से 5 किलो हेरोइन जब्त की गई। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 20 करोड़ रुपए बताई गई। बिहार के गोपालगंज में 3 कछुआ तस्कर गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए तस्करों से 500 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद। यूपी से बिहार लाए गए थे कछुए। महाराष्ट्र के जलगांव में पिस्तौल दिखाकर गहने की दुकान में लूट की कोशिश हुई। दुकानदार का शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। बंदूक का डर दिखाकर फरार हुए दोनों लुटेरे। लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शादी में आए लड़के की गला रेतकर हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा हुआ। वसई में समुद्र में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। कलम्ब बीच पर आए थे घूमने, तैरते वक्त हादसा हुआ। महाराष्ट्र में मिले कोरोना के 100 से ज्यादा मामले। लोगों में दहशत। 115 दिनों के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए सामने। H3N2 इन्फ्लुएंजा की राजस्थान में हुई एंट्री। अस्पताल में 54 केसेस की पुष्टि हुई। अस्पतालों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे खांसी बुखार के मरीज।
राजस्थान के सूरतगढ़ में वायुसेना की एरोबेटिक टीम ने आसमान में दिखाया करतब। घंटों तक वायुसेना की एक टीम आसमान में अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करती रही। 95वें ऑस्कर अवार्ड में राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता। द एलिफेंट विस्पर्स को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जहां दूर दूर से अपनी परेशानी बताने के लिए लोग पहुंचे। सीएम ने सभी की समस्या सुनकर अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया। यूपी के महोबा को सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी करोड़ों की सौगात। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। यूपी के मेरठ में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वेट लिफ्टिंग किया, जिसके बाद लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। लाहौर में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे इमरान खान। प्रशासन ने रैली को दी सशर्त मंजूरी। बड़ी तादाद में पीटीआई समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद। पाकिस्तान ने फंड के लिए IMF की सभी शर्तें मान ली हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्क की बदहाली के लिए इमरान खान को जिम्मेदार बताया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिग्नेचर बैंक पर लटका ताला, लेकिन सरकार की तरफ से बैंक के ग्राहकों को सब ठीक होने का आश्वासन दिया गया। उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायल के सैनिकों के हमले के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। फिलिस्तीन समर्थक 3 बंदूकधारियों को मार गिराया गया। जेट जंक्शन के पास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। दक्षिणी भूमध्य सागर में एक बार फिर से शरणार्थियों से भरी एक नाव नजर आई। पिछले 2 हफ्ते में इटली के नजदीक 73 से ज्यादा शरणार्थियों की समुद्र में डूबने से मौत हो चुकी है। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी। सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों की तरह सफाई कर्मचारी भी कर रहे सरकार के फैसले का विरोध। कई शहरों में कचरे का अंबार लगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कई सामाजिक संगठनों ने अमेरिका के साथ हो रही मिलिट्री ड्रिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर 23 मार्च तक युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आए तूफान के बाद भारी बारिश से तबाही मची। कई इलाकों में बाढ़ आ गई और जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए। जंग में यूक्रेन की लगातार मदद करने पर सरकार का विरोध हुआ। पेरू में चक्रवात के बाद तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। अब तक 6 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। कई शहरों में कई फीट तक पानी भरा। कई गाड़ियां भी यहां पर डूब गई। कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर। कई फीट तक जमी बर्फ। बर्फीले तूफान की गुफा में खेलता हुआ दिखा कुत्ता। यूक्रेन के बखमुत में रूस की वैगनर ग्रुप ने बड़े इलाके पर कब्जा किया। रूस के वैगनर ग्रुप ने बखमुत का सबसे ताजा वीडियो जारी कर दावा किया। यूक्रेन के बखमुत में भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। दावा यह किया गया कि बखमुत में रूस अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन की सेना के लिए वहां फंसे लोगों को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास को विस्तार देने के लिए उत्तर कोरिया भड़का। किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। जेलेंस्की ने रूस का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। नाम बदलकर मुस्कावी रखने का यहां पर प्रस्ताव दिया गया, जो 16वीं और 19वीं शताब्दी के नक्शों में देखा जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी मीडिया ने युद्ध से हुए नुकसान पर बड़ा दावा किया। यूक्रेन को 50 लाख करोड़ के नुकसान का दावा किया गया। और क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। 7 जून को ऑस्ट्रेलिया से होगा फाइनल मुकाबला। क्राइस्टचर्च में टेस्ट में श्रीलंका पर न्यूजीलैंड की जीत से भारत को सीधा फायदा।